हेलो बच्चों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। अपने पिछले लेक्चर्स में अपन ने यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, आपकी किडनी के बारे में पढ़ा। उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि किडनी की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, नेफ्रॉन की बात करेंगे। तो आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपका नेफ्रॉन्स। सबसे पहली बात मैंने किडनी के बारे में ये बताया कि किडनी के पास में ब्लड आता था और किडनी का काम था आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन करने का। उसी के साथ साथ मैंने ये भी बताया बच्चों कि आपकी जो किडनी का फंक्शन था, मतलब आपके यूरिन का फॉर्मेशन करना, वो आपके लगभग नेफ्रॉन्स के अंदर ही होता था। इसीलिए मैंने नेफ्रॉन को क्या बताया कि नेफ्रॉन आपके किडनी के लिए मोस्टली फंक्शनल यूनिट होते हैं। वैसे ही क्या बताया था कि आपका जो नेफ्रॉन होता है वो आपकी किडनी के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है और इसका काम होता है आपके यूरिन का फॉर्मेशन करना। इसलिए मैंने बताया कि मोस्टली फंक्शनली काम करता है आपका नेफ्रॉन, जिसकी क्वांटिटी मैंने बताई थी। तो इसी के साथ स्टार्ट करता हूं नेफ्रॉन। सबसे पहले बात यह है कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। इसका मतलब यह है कि आपके जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो आपकी किडनी के लिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। आगे बात यह है कि ईच किडनी ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, मतलब कि एक सिंगल किडनी की बात कर रहा हूं, मतलब एक किडनी के अंदर क्या है आपके लगभग 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं आपके एक किडनी के अंदर। अगर मैं दोनों किडनियों की बात करता हूं तो लगभग आपके 2 मिलियन मतलब 20 लाख के अप्रोक्स आपके नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं दोनों किडनियों के अंदर। आगे आइए, देखो नेफ्रॉन्स को मैंने दो भागों में डिवाइड किया, मतलब नेफ्रॉन्स के भी क्या नाम दिए, नेफ्रॉन भी आपके दो टाइप के बताए मैंने। कौन कौन से बताए? एक तो मैंने बताया आपके, अगर मैं पार्ट्स की बात करता हूं, मतलब अगर आप बात करता हूं तो पूरे नेफ्रॉन्स की बात करेंगे, मतलब नेफ्रॉन्स के भी क्या किए मैंने, डिविजन्स कर दिए। मतलब आपका जो ऊपर वाला प्रोक्सिमल वाला पार्ट है उसे तो मैंने क्या नाम दे दिया, रीनल कॉर्पसल, जिसके अंदर मैंने ग्लोमेरुलस को भी इंक्लूड कर दिया, जिसके अंदर आपके बोमांस कैप्सूल को भी इंक्लूड कर दिया। अगर मैं बात करता हूं ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है आपको, उसको मैंने क्या नाम दिया, उसको मैंने नाम दिया ट्यूबुलर पोर्शन। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन रीनल कॉर्पसल की। रीनल कॉर्पसल में मैंने क्या बताया कि आपका ग्लोमेरुलस और आपका वुमान्स कैप्सूल दोनों किसमें इंक्लूड हैं? दोनों इंक्लूड है दोस्तों, आपकी ग्लोमेरुलस और आपका वुमान्स कैप्सूल जो है वो आपके रीनल कॉर्पसल के अंदर इंक्लूड है। अगर मैं बात करता हूं आपके ग्लोमेरुलस की, मतलब अगर जो डायग्राम के अंदर ग्लोमेरुलस दिखता है वो होता क्या है, काम क्या करता है? सबसे पहली बात तो आपका ग्लोमेरुलस जो होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है आपका, ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल बताऊं, जिस प्रकार मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर, एक कप के अंदर, एक प्याली के अंदर, एक कोई ग्लास के अंदर मान के चलिए कोई नूडल्स रखे हुए हैं, मैगी के नूडल्स रखे हुए हैं, उसी प्रकार आपके इस वुमान्स कैप्सूल के अंदर, इस ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर आपके ग्लोमेरुलस रखे होते हैं। अगर मैं ग्लोमेरुलस की बात करता हूं, ग्लोमेरुलस क्या होता है? इट इज द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज। ये आपके बहुत सारी कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, जाल है, जो कि आपके वुमान्स कैप्सूल के अंदर रखा होता है। अगर मैं बात करता हूं इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर की, इस वाले स्ट्रक्चर की बात करता हूं, उसे मैंने क्या नाम दिया? उसे मैंने नाम दिया वुमान्स कैप्सूल। देखो वुमान्स कैप्सूल, इसका दूसरा नाम होता है आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल, क्योंकि ये वो कैप्सूल है जो ग्लोमेरुलस को होल्ड करके रखने का काम करता है, इसे इसलिए ग्लोमेरुलर कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात ये है, मैंने लिखा कि वन एंड क्लोज एंड अनदर एंड ओपन। इस लाइन का मतलब ये है कि ग्लोमेरुलस की साइड, आपके नेफ्रॉन्स की बात करता हूं, ये नेफ्रॉन्स की साइड के अंदर ग्लोमेरुलस की बात करता हूं, वुमान्स कैप्सूल की बात करता हूं, तो ये एंड तो इसका क्लोज होता है, मतलब इस वाले सिरे की बात करता हूं तो ये तो क्लोज सिरा होता है, लेकिन लास्ट वाले आपके कलेक्टिंग डक्ट की बात करता हूं तो आपका जो कलेक्टिंग डक्ट है वो ओपन सिरा होता है, ओपन एंड होता है, इसलिए मैंने नाम दिया इट इज द वन एंड क्लोज, मतलब कि इसका जो एंड है वो क्लोज है। अगर मैं बात करता हूं इस ट्यूबुलर आपके पोर्शन की, मतलब इस ट्यूब वाले पोर्शन की, तो उसमें क्या बताया कि आपका पीसीटी, आपका लूप ऑफ हैंडली और आपका डीसीटी, तीनों के तीनों किसके अंदर इंक्लूड हैं? तीनों के तीनों आपके ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर इंक्लूड हैं। बड़े ध्यान से, प्यार से, आराम से समझना। अगर मैं बात करता हूं कि आपके एफरेंट वाली आर्टरियोल से ब्लड सप्लाई होगी किसके पास में?
आपके किडनी के पास में, फिर सीधी सीधी बात करता हूं, मैंने बताया था दोस्तों कि आपके एब्डोमिनल आउटा के थ्रू रीनल आर्टरी के पास में ब्लड सप्लाई होती है और वो ब्लड सप्लाई आपके कहां पर आएगी, एफरेंट आर्टरियोल्स के पास में आएगी और ये वो आर्टरियोल्स हैं जो आपके ब्लड को कहां लेकर आएगी, ग्लोमेरुलस के पास में लेकर आएगी, मतलब सीधी सी बात किडनी के पास में लेकर आएगी, नेफ्रॉन्स के पास में लेकर आएगी और यहीं पर क्या होगा, यहीं पर आपके एक तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होने का काम करता है, मतलब आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा मतलब यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो सीधी सी बात आपके एफरेंट आर्टरियोल्स के द्वारा ब्लड की सप्लाई होती है आपके ग्लोमेरुलस के पास में, उसके बाद में यूरिन का फॉर्मेशन होगा जो कि वोमांस कैप्सूल से होता हुआ अभी तक का जो पार्ट था दोस्तों वो किसमें था, आपके रीनल कॉर्पस्कल के अंदर। अब ये आपका जो यूरिन है वो नीचे उतरेगा कहां पर, आपके ट्यूब्यूल वाले पोर्शंस के अंदर, जिसमें सबसे पहले मैंने नाम दिया पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर ट्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉक्सिमल की बात करता हूं, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है दोस्तों पास में, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कोई भी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, अगर ट्यूब्यूल की बात करता हूं उसका मतलब होता है ट्यूब, मतलब कोई ऐसी ट्यूब है जो कि फोल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर है और वो पास में है, किसके पास में है, आपके वोमांस कैप्सूल के पास में है, आपके ग्लोमेरुलस के पास में है, इसीलिए मैंने इसको क्या नाम दिया, पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसका मतलब ये हुआ यूरिन सबसे पहले कहां पर आएगा, आपका ग्लोमेरुलस वोमांस कैप्सूल से होता हुआ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के पास में आएगा और इसी से कहां जाएगा दोस्तों, यहां से जाएगा आपके एक लूप के अंदर जिसे मेडुलरी लूप या फिर हेनले लूप या फिर लूप ऑफ हेनले के नाम से जाना जाता था। याद रखना इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, इसे लूप ऑफ हेनले या फिर मेडुलरी लूप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका रीजन ये होता है, आपका जो हेनले लूप होता है, आपका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट होने की वजह से इसे मेडुलरी लूप के नाम से भी जाना जाता है। अब मेडुला क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब आपके किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं उसमें मैंने दो भागों में डिवाइड किया, उसके अंदर मैंने कॉर्टेक्स का भी नाम दिया, उसके अंदर मैं मेडुला का भी नाम देता हूं। अगर मैं मेडुला के रीजन की बात करता हूं तो आपका जो लूप ऑफ हेनले होता है दोस्तों वो आपके कहां होता है, आपके रीनल मेडुला वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इस लूप ऑफ हेनले या फिर हेनले लूप को मेडुलरी लूप के नाम से भी जाना जाता है। अब आपका यूरिन पाथवे प्रोवाइड करवाएगा, कहां पर जाएगा, अब आपका यूरिन आगे बढ़ता हुआ आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के पास में जाएगा। डिस्टल का मतलब होता है दूर, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब वही फोल्ड स्ट्रक्चर, ट्यूब मतलब एक ट्यूब की बात कर रहा हूं, एक पाइप की बात कर रहा हूं, इसका मतलब आपके ग्लोमेरुलस से दूर जा रहा है और डीसीटी से होता हुआ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से होता हुआ अब आपका यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के पास में पहुंच चुका है दोस्तों। और मैंने बताया था कि आपकी ये वो कलेक्टिंग डक्ट है जो कि सारे यूरिन को अपने पास रिसीव करेगी और कहां भेजेगी, वो भेजेगी आपके पेपिलाज के पास में और माइनर कैलिक्स के पास में। और मैंने बताया था कि आपका यूरिन जब कलेक्टिंग डक्ट से माइनर कैलिक्स के पास में जाएगा तो आपका माइनर कैलिक्स से यूरिन कहां जाएगा, मेजर कैलिक्स के पास में जाएगा। मतलब मैं बात कर रहा हूं किडनी की स्ट्रक्चर्स की। अब माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से अब आपका यूरिन कहां जाएगा दोस्तों कि 2 से 3 मेजर कैलिक्स मिलकर एक रीनल पेल्विस का निर्माण करेंगे। अब आपका यूरिन मेजर कैलिक्स से आपके रीनल पेल्विस या फिर पेल्विस के पास में जाएगा। अब पेल्विस से आपका हाइलम वाली स्ट्रक्चर से होता हुआ आपका जाएगा यूरेटर के अंदर और यूरेटर से आपका क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाकर कुछ समय के लिए स्टोर हो जाएगा। और जब अर्ज पीरियड स्टार्ट होगा, जब 300 से 400 ml के आसपास आपका यूरिन फिल हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दोस्तों, तब आपको अर्ज पीरियड होगा और अब आप यूरिथ्रा के थ्रू आपके यूरिन को एलिमिनेट कर दोगे, एक्सक्रीट कर दोगे, उत्सर्जित कर दोगे। इसी प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया कि आपके यूरिथ्रा के द्वारा आपके यूरिन को एलिमिनेट करने की प्रोसेस को मैच्योरेशन या फिर यूरिनेशन के नाम से जाना जाता है। मैंने बार बार बोला है हर एक क्लास के अंदर। अभी मैंने ये बताया कि ग्लोमेरुलस से वोमांस कैप्सूल, वोमांस कैप्सूल से पीसीटी, पीसीटी से लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से डीसीटी, डीसीटी से सीटी,
यहां पर आपके यूरिन का पाथवे प्रोवाइड करवाने का काम करता है, यूरिन का पाथवे बनाने का काम करता है। उसके बाद में सीटी से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस और आपका हाइलम वाली स्ट्रक्चर से होता हुआ यूरेटर के पास आपका यूरिन जाएगा। मैंने बताया था कि हाइलम का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाइलम का मतलब होता है, अगर मैं किडनी की स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो किडनी की स्ट्रक्चर की मैंने बात की, मान के चलिए या पे किडनी की स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है जहां पर आपके रीनल आर्टरी और जहां पर रीनल वेन आती है, मतलब रीनल आर्टरी तो एंटर करती है और रीनल वेन वहां से एग्जिट करती है। इसका मतलब रीनल आर्टरी एंटर करेगी, रीनल वेन और यूरेटर आपका एग्जिट करेगा, उस वाली साइड को मैंने नाम दिया था आपका हाइलम। तो दोस्तों आपका रीनल पेल्विस हाइलम से होता हुआ आपके यूरिन को यूरेटर के अंदर डालेगा और यूरेटर का दोस्तों काम ये था कि आपके यूरिन को किडनी से एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा और आपके यूरिन को लेकर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और उसके बाद में यूरेथ्रा के थ्रू एलिमिनेट कर देगा। ये सारी की सारी प्रोसेस होती है आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर, उस सजन तंत्र के अंदर। आफ्टर दैट अपन बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की या फिर फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन की, कि यूरिन बनता कैसे है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात ये है, मैंने बताया था कि किडनी के अंदर आपकी किडनी जो होती है उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चर जो यूनिट होती है, मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है उसे नेफ्रॉन नाम दिया। मतलब नेफ्रॉन्स में ही क्या होता है, नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलस जो स्ट्रक्चर होती है वहां पर आपका एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू ब्लड आएगा और आपके फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी। तो मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करता हूं कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपके नेफ्रॉन्स के अंदर होने वाले, आपके किडनी के अंदर होने वाले यूरिन के फॉर्मेशन की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यूरिन का फॉर्मेशन 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है, जिसको मैंने क्या नाम दिया, जिसको मैंने नंबर 1 तो नाम दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 नाम दिया ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जिसका दूसरा नाम होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड नाम दिया ट्यूबुलर सीक्रेशन। देखो सबसे पहली बात यह है कि आपका एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू क्या आता था, यहां पर ब्लड आता था। मैंने क्या बताया था, आपका जो एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू ब्लड आता था, मतलब आपका 1300 ml ब्लड पर मिनट के अंदर क्या होता था, यहां पर आपके पास आता था, कहां पर, आपके नेफ्रॉन्स के पास, मतलब सीधी सी बात आपके किडनी के पास में। मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका 20% के आसपास आपका ब्लड आता है आपके किडनी के पास में, मतलब पर मिनट के अंदर 1300 ml आपका ब्लड किडनी के पास में आता था। अब आपके नेफ्रॉन्स के पास में कहां से आएगा, एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू। अब जो एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू आपका ग्लोमेरुलस के पास में जो आपका ब्लड आया है, अब ब्लड का क्या होगा, यहां पर फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपके ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी हैं, मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट भी हैं, तो इनका क्या होगा, यहां पर फिल्ट्रेशन होगा। तो यहां पर कैसे फिल्ट्रेशन होगा कि आपका जो ग्लोमेरुलस रीजन है यहां पर आपकी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी और आपके फिल्ट्रेशन होने के बाद में मैंने बताया था कि यहां से जो आपका यूरिन फिल्टर हो जाता है या फिर यूरिन बाहर निकल जाएगा, मतलब ब्लड फिल्टर हो जाता है, उस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब आपके ग्लोमेरुलस के अंदर होने वाले फिल्ट्रेशन को ही मैंने क्या नाम दिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नंबर 2 अगर मैं बात करता हूं कि आपके फिल्ट्रेशन होने के बाद में अब जो यूरिन आ चुका है, मतलब आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन की फॉर्म के अंदर, वो कहां जाएगा, वो जाएगा आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर, सीधी सी बात इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। मतलब मैं कह सकता हूं कि आपका सबसे पहले जाएगा पीसीटी के अंदर, फिर जाएगा हैले लूप के पास में, फिर जाएगा आपका टीसीटी के पास में। तो इसका मतलब आपके ट्यूब्स के अंदर भी क्या होगा भाई, ट्यूब्स के अंदर आपका यूरिन जा चुका है, इसके अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो उनका क्या होगा, दोबारा से यहां पर रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसी में नहीं क्या नाम दिया, ट्यूबुलर या फिर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मतलब आपके ट्यूब्स के अंदर, मतलब पीसीटी, हैले लूप, डीसीटी के पास में अब जो आपका यूरिन गया है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड होंगे, जिनकी आवश्यकताएं आपकी बॉडी को है, तो उनको वापस वो क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा। इस पूरी प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया, इस प्रोसेस को मैं नाम देता हूं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मतलब सिलेक्ट कर करके रीएब्जॉर्ब करना ही सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है। अगली मैं बात करता हूं, मान के चलिए आपका यहां से आपका जो ब्लड था वो फिल्टर्ड हो चुका है। अब आपका ब्लड, कुछ ब्लड फिल्टर नहीं भी होगा, मतलब जिस आपके ब्लड के अंदर कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो आपका एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू आपके रीनल वेन के पास में जाएगा और रीनल वेन्स के थ्रू कहां जाएगा, आपका
इंफीरियर वेना केवा के पास में जाता हुआ आपका कहां जाएगा, हार्ट के पास में चला जाएगा। मतलब वापस क्या किया इसने, जो आपका एफरेंट आर्टरियोल्स था उसने प्योर ब्लड को आपके वापस ले लिया जिसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद में क्या करेगा, उसके बाद में आपके आईवीसी के पास में भेज देगा। अब थर्ड नंबर क्या था, ट्यूबुलर सीक्रेशन। मतलब सीधी सी बात, अब इसके अंदर भी क्या हुआ, इस प्रोसेस को तो मैंने नाम दिया ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो आपके एफरेंट आर्टरियोल्स के पास में जो ब्लड गया है उसके पास में भी होंगे, मतलब जो अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो उसका क्या करेगा, यहां पर उसका भी वो सीक्रेट कर देगा, या फिर बात कर सकता हूं एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। तो इसी प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया, इस प्रोसेस को नाम दूंगा ट्यूबुलर सीक्रेशन। मतलब एफरेंट आर्टरियोल्स के पास में जो ब्लड गया था उस प्रोसेस को नाम दूंगा ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब इसमें क्या हुआ कि आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर हुआ, मतलब आपका ग्लोमेरुलस के द्वारा जो फिल्टर्ड हुआ, आपका क्या हुआ फिल्टर्ड, यहाँ पर ब्लड फिल्टर्ड हुआ। अब ब्लड फिल्टर होने के बाद में मैंने बताया, इसको तो आपने नाम दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब बात यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट बात की थी अपने ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की या फिर सीक्रेशन की। बात कर सकता हूं आपके सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की। मतलब कुछ आपका अमाउंट के एलिमेंट्स कुछ ऐसे होंगे जो बॉडी को रिक्वायर्ड होंगे, उनका क्या होगा दोबारा से, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हुआ, ठीक है ना, मान लो सोडियम हुआ, तो इनका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका क्या होगा, वापस से रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो उसे मैंने क्या नाम दिया, उसे मैंने नाम दिया आपका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड मैंने बताया कि आपका एफरेंट आर्टरियोल्स के द्वारा जो प्योर ब्लड है जिसमें कोई वेस्ट अब नहीं है, भाई वेस्ट तो आपका यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलने वाला है। अब जो एफरेंट आर्टरियोल्स के द्वारा प्योर ब्लड है उसको रिसीव किया जाएगा और आपके रीनल वेन के पास भेजा जाएगा, उसके बाद आईवीसी के पास में भेजा जाएगा। अब इसके अंदर भी क्या होता था कि इसके अंदर भी अगर कोई गलती से कोई वेस्ट रह गया उसको भी क्या करेंगे, उसके भी आपके कैपिलरी जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे और क्या करेंगी, आपके इन ट्यूब्यूल्स के पास में भेज देंगी और इनका क्या होगा, वापस से यहां पर क्या करेंगे, यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगी। बात इतनी सी थी। अगर मैं बात करता हूं कि ग्लोमेरुलस के अंदर होने वाले फिल्ट्रेशन को मैंने नाम दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और अगर ये फिल्ट्रेशन अगर मैं बात करता हूं इसके अमाउंट की, तो आपके जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट होती है भाई 1 मिनट के अंदर, अगर बात करता हूं तो 125 ml पर मिनट के अंदर, मतलब आपका ग्लोमेरुलस से निकलने वाला जो फिल्ट्रेशन है वो 1 मिनट के अंदर 125 ml होता है। मतलब बात सीधी सी ये है, ग्लोमेरुलस से ब्लड का होने वाला फिल्ट्रेशन यूरिन की फॉर्म में जो कितना होगा, 1 मिनट के अंदर 125 ml पर मिनट। अगर मैं वही बात करता हूं पूरे दिन की, पर डे की अगर बात करता हूं तो 180 लीटर पर डे आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन का मैं अंत करता हूं और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सुंदर प्यारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।